नमस्कार। चलिए आज कुछ जाने पहचाने हिंदी बाल गीतों की कहानियों को जरा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ बच्चों को बहलाने वाले गीत नहीं हैं, इनके अंदर पूरी पूरी कहानियां छिपी हैं। ऐसी कहानियां जो हमें टुगेदरनेस, आराम और हाँ, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। तो हमारी पहली कहानी इसे एक सीधे से सवाल से शुरू होती है कि भाई क्या होता है जब एक मोटा हाथी घूमने निकलता है। सुनने में तो ये एक आम सी सैर लगती है, लेकिन जैसा हम देखेंगे ये बहुत जल्द एक बड़े और मजेदार एडवेंचर में बदल जाती है। तो ये कहानी एक हाथी से शुरू तो होती है, पर जल्द ही ये कई हाथियों की कहानी बन जाती है। इसमें धीरे धीरे दोस्त जुड़ते जाते हैं और जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता है, मुश्किलें और मज़ा दोनों बढ़ते चले जाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक अकेले मोटे हाथी से। वो बस यूं ही घूमने निकला है। वो अकेला है और सारी दुनिया उसके सामने है। लेकिन जल्द ही उसके सामने पहली मुश्किल आ जाती है। बारिश होने लगती है और एक बादल को देखकर वो बेचारा डर जाता है। अब अकेले में तो डर और भी बढ़ जाता है ना? तो उसे एक साथी की जरूरत महसूस होती है। और यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। वो मदद के लिए पुकारता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। यही एक सिंपल सी पुकार है जो इस कहानी को आगे बढ़ाती है, और इसे हम बार बार सुनेंगे। और वाह, उसकी पुकार काम कर जाती है। एक और हाथी आ जाता है। अब वो दो हैं और मुश्किल का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं। पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक और नई चुनौती सामने आ जाती है। वो एक पतले से रास्ते में फंस जाते हैं। और उनका सल्यूशन क्या है? अरे वही जो पहले काम आया था, एक और दोस्त को बुलाना। और अब वे 3 हो गए हैं। ग्रुप बड़ा हो रहा है, लेकिन उनकी मुसीबतें भी अब थोड़ी और अजीब और मजेदार होती जा रही हैं। अब यहां से तो मामला और भी मजेदार हो जाता है। सोचिए जरा, 3 मोटे हाथी एक छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ये हो नहीं पाता, और इस नाकामी के बाद वो फिर से वही करते हैं, एक और साथी को बुलाते हैं। तो चौथा हाथी भी आ जाता है। अब ये 4 की एक बड़ी और भारी भरकम टीम बन गई है, जो अभी भी अपनी मंजिल की तलाश में है। उनकी अगली कोशिश भी फेल हो जाती है। वे एक सब्जी के ठेले पर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वजन से ठेला ही टूट जाता है। हर नाकामी उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रही है। और आखिरकार 5वां हाथी भी आ जाता है। अब ये पूरे 5 हैं। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां ग्रुप अपने सबसे बड़े साइज पर पहुंच चुका। और यहीं कहानी में कमाल का मोड़ आता है। वो एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं, जो कि एक बड़ी मुसीबत हो सकती थी। लेकिन डरने के बजाय वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उनकी वो जो एक साथ हंसी होती है, वही उन्हें आज़ाद करा देती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि जब सब साथ हों तो डर भी खुशी में बदल जाता है। और इस तरह एक अकेले डरे हुए हाथी का सफर 5 खुश और नाचते हुए हाथियों के एक जश्न पर खत्म होता है। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि एकता में कितनी ताकत और खुशी होती है। चलिए अब हाथियों के एडवेंचर से निकलकर एक शांत घरेलू दुनिया की ओर चलते हैं। अब हम 2 लॉरियों को देखेंगे जिन्हें सिर्फ आराम और एक सेफ्टी की भावना देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ हमारे पास एक ही लोरी के 2 वर्जन्स हैं, एक अजय के लिए और एक मुन्नी के लिए। दोनों एक ही आरामदायक माहौल से शुरू होते हैं। ऊपर पंखा चलता है। दोनों में एक ही जैसी बेतुकी सी कहानी है। बच्चे को भूख लगी, मूंगफली आई, पर मूंगफली में दाना नहीं, और फिर लाइन आती है, हम तुम्हारे मामा नहीं। लेकिन यहां छोटे छोटे फर्क हैं जो इसे पर्सनल बनाते हैं। अजय के वर्जन में मूंगफली बस आ जाती है, लेकिन मुन्नी के वर्जन में विजय उसे लाता है। और सबसे बड़ा अंतर आखिर में है। अजय का तोता गाना खाता है, जबकि मुन्नी का तोता गाना सुनाता है। ये छोटे छोटे बदलाव दिखाते हैं कि कैसे इन कहानियों को अलग अलग बच्चों के लिए बदला जा सकता है, पर उनका जो बेसिक आरामदायक ढांचा है वो वही रहता है। अब हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमने हाथियों का साथ देखा और लोरी का आराम। अब हम एक ऐसी धुन सुनेंगे जिसका मकसद बहुत ही अलग है। यहां एनर्जी में बदलाव तुरंत महसूस होता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सीधा सीधा बुलावा है। चलो आओ खेले खेले खेले। ये खेलने, सीखने और कुछ करने का इनविटेशन है। असल में ये एक ऐप के लिए जिंगल है। इसमें कहानी सुनाने के बजाय फीचर्स की एक लिस्ट है कि आप कहानियां और गाने देख सकते हैं,
पजल और गेम खेल सकते हैं, इंग्लिश और मैथ सीख सकते हैं और आखिर में एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड द ऐप। ये हमारी पारंपरिक बालगीतों की दुनिया से तो बहुत ही अलग है। तो हमने 3 बहुत ही अलग-अलग तरह के गीत देखे हैं। एक एडवेंचर के बारे में है, एक आराम के बारे में और एक एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें बताते क्या हैं। ये टेबल सब कुछ साफ-साफ दिखाती है। हाथियों वाला गीत, उसका काम है मुश्किलों से निकलने के लिए सबको इकट्ठा करना, तो इसकी थीम है कम्युनिटी और हिम्मत। लोरी का काम है एक बच्चे को बेतुकी कहानी से शांत करना, जो घर के आराम और परिवार को दिखाती है। और ऐप जिंगल, इसका काम है फीचर्स बताना और डाउनलोड करने को कहना, जो आज की मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की थीम को दिखाता है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने हाथियों के साथ मिलकर सफ़र करने से शुरुआत की और एक ऐप के साथ अकेले सीखने पर बात खत्म की। कहानियाँ सुनाने के तरीके में आया ये बदलाव हमारी बदलती दुनिया, हमारी सोच और हम बच्चों को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, इस बारे में क्या बताता है? ये एक सोचने वाली बात है।